जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मनुष्य नर की जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका आशय क्या है और आश्रय आश्रय जो धर्म का, संसार के लोक, सातों लोगों का आश्रय, लोगों का आश्रय प्राप्त हो रहा है, वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्त हो रहा है। वो उद्देश्य सुख है, परम सुख, परम शांति, परम आनंद, सभी दुख कष्टों विकारों से निवृत्ति का, दैहिक दैविक भौतिक तीन तापों से मुक्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य की जीवन की सफलता है, संपूर्णता है। संपूर्णता संपूर्ण लोगों का हित लाभ है, स्वास्थ्य लाभ है, आर्थिक लाभ है, दैहिक लाभ है, दैविक लाभ है, भौतिक लाभ है। इस उद्देश्य को ना पाकर मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। सिर्फ जीने के लिए ही लालच, बिना कर्मों के कुछ प्राप्त करने का लालच और पाकर के खो देने का भय, ये मनुष्य के दुख का कारण है। ये स्वार्थ के कारण है। जब व्यक्तिगत लाभ लोग चाहते हैं, सबके हित की बात नहीं करते, सब लोगों के हित की बात नहीं करते, सभी लोगों का हित की बात नहीं करते। सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये स्वार्थ के कारण है। राम राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। ये जो ताप हैं शरीर के, दैहिक भौतिक यानी आर्थिक और प्राकृतिक जो ताप हैं, यही दुख के कारण हैं। और ये दुख स्वार्थ के कारण हैं, सुविधा के कारण हैं, साधन के कारण हैं। क्योंकि ये ताप जब शीतल होते हैं, तभी व्यक्ति के अंदर उस धर्म को धारण करने की शक्ति आती है। शक्ति, सामर्थ्य, बल, विद्या आती है। बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार। जब कलेश का विकार समाप्त होता है तो बल बुद्धि सामर्थ्य आती है। और सामर्थ्य आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति, बल, पौरुष जागृत होता है, जिससे लोगों में सब नर करें परस्पर प्रीति, स्वधर्म चलें निगत श्रुति नीति। वेदांत के नियत के अनुसार नीतियाँ और स्वधर्म जो स्वशक्ति है, उसे धारण करके सामर्थ्य पौरुष प्राप्त करके सबकी सहायता, सबका सहयोग, सबका साथ, परस्पर प्रीति, यही जीवन का उद्देश्य
जिससे व्यक्ति को संतुष्टि, संपूर्णता प्राप्त होती है। आज ताप बढ़ता जा रहा है स्वार्थ के कारण। विकार, ताप बढ़ता है तो विकार वायुमंडल में बढ़ते हैं, धरती में विकार बढ़ते हैं, मनुष्य के चित्त, वृत्तियों, बुद्धि, मन, इंद्रियों में विकार बढ़ते हैं। इन विकारों का शमन जब होता है तभी धर्म की जो शक्ति है, परमाणु शक्ति है, धर्म का जो प्रवाह शक्ति है, प्राण शक्ति है, चेतना शक्ति है, उसे धारण करने की अनुकूलता होती है। और जब ये ताप बढ़ते हैं, विकार बढ़ते हैं, तो धर्म की धारण करने की अनुकूलता नहीं होती। धर्म धारण करने की अनुकूलता नहीं होती, वही अधर्म की स्थिति होती है, वही कमजोरी की स्थिति होती है। कमजोरी ही व्यक्ति की मजबूरी होती है दुख को, कष्ट को सहने की, पाप करने की, संताप को सहने की। सामर्थ्यहीन व्यक्ति ही अपने सामर्थ्य को, झूठा सामर्थ्य उसके अंदर है नहीं, लेकिन अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए ही वो पाप करता है। तो आइए हम सब जो वेदांत है, सूत्र नीति है, जिससे सभी का कल्याण है, आज मनुष्य प्रलोभन के कारण, लालच के कारण कर्मों को समाप्त कर रहा है। कर्म की योग्यता जो शक्ति है, उस सत्कर्म को जीवन के उद्देश्य से भटकता जा रहा है। यही कारण है कि आज विश्व में कई जगह युद्ध हो रहे हैं। हर मनुष्य के आंतरिक युद्ध हो रहे हैं, उसके चित्त वृत्तियों में युद्ध हो रहे हैं। ये स्थिति विसंगतियों के कारण है, असमंजस के कारण है, असंतोष के कारण है, जो पूरी सृष्टि को की सुंदरता को ही समाप्त कर देगी अगर समय से सावधान, सचेत हम लोग धर्म को धारण करने की अनुकूलता के लिए प्रयास करना होगा। जय श्री राम।